देखिए, चलिए लाइव आ जाइए सब लोग। नेक्स्ट क्लास देखिए, औसत का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। जब एक संख्या निकल जाता है तो औसत में क्या 2 की कमी आ जा रही है, ठीक है। तो बोल रहा है तदनुसार निकाली गई संख्या क्या थी। निकाली गई संख्या उसको निकालना है। देखिए 5 संख्या है। 5 क्या है, संख्या है। इसका औसत क्या दे दिया है, औसत 27 है। तो योग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, योग होता है औसत गुने संख्या। तो योग बराबर हो जाएगा 27 गुने संख्या 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। 27, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूने 10 और 3 13, 135 क्या हो गया, इसका योग हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, टोटल क्या है 5 संख्या है, तो एक संख्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 4 संख्या। तो 4 संख्या हो गया, एक संख्या निकाल गया तो 4 संख्या हो गया। तो अब देखिए एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत में कितने की कमी आ जा रही है, 2 की। तो पहले पर 27 है तो 2 की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो योग निकालिए, इसका भी योग निकालिए। 25 में संख्या से गुना कीजिए, संख्या क्या है 4 है, यानी औसत में 4 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो अब क्या बोला है कि वो संख्या क्या थी, तो 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, ये क्या है, एक संख्या है जो हमको प्राप्त करना है। तो 12 में से छोटा यानी 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 0 गया 3, 1 0 हो गया, यानी वो संख्या क्या है 35 है। देख तो क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 35, वो संख्या क्या होगी 35 हो जाएगी, यानी 35। तो क्या पूछा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यही संख्या हमको निकालना था। वो संख्या क्या है 35 है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 35, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए कह रहा है कि 5 संख्या है, उसका औसत औसत क्या है 27 है। तो हमको पहले उस संख्या निकालना है ना, तो उसका योग लाना जरूरी है। तो योग लाया है तो 27 में 5 से कीजिएगा तो 135 आएगा। और बोल रहा है कि एक संख्या क्या है हटा दी जाती है, उसको हटा दी जाती है तो 4 संख्या बचेगा। और उसका ये औसत क्या है 25 है। तो 4 में 25 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। तो बोला है कि वो संख्या हटाई गई संख्या क्या है। तो हटाई गई संख्या क्या है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, वो संख्या है। और 135 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सब लोग का कमेंट सी आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न देखिए, कमेंट सब लोग क्या आ रहा है। बिल्कुल देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है स्क्रीन पर एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का रन का औसत 35 रन है, ठीक है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत उसका 45 है, 10 मैचों का औसत, पहले 10 मैचों का औसत 45 है, तो बोल रहा है कि अंतिम 5 मैचों का औसत उसका क्या होगा, अंतिम 5 मैच का उसका औसत निकालना है। समझिए कह रहा है कि एक क्रिकेटर है जो 15 मैच खेला है, ठीक है। एक क्रिकेटर जो है 15 मैच खेला है, उसका औसत क्या है, औसत देखिए तो औसत 35 यानी 35 है। तो पहले इसका योग लाइए, योग लाइएगा तो 35 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35 गुने 15 कर दीजिए, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी 525। इसका क्या हो गया, योग हो गया। अब देखिए आगे पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 मैच में, पहले 10 मैच में उसका औसत 45 था, पहले 10 मैच में। तो देखिए पहले 10 मैच में उसका औसत 45 है, तो इसका योग निकाल लीजिए। योग निकालिएगा पहले 10 मैच का, तो 45 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना
तो क्या आ जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 450। अब देखिए, तो अब क्या बोल रहा है कि अंतिम, तो बोल रहा है कि अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा। अंतिम 5 मैचों का औसत देखिए, ये 15 है, ये 10 है, तो 15 में से 10 गया तो 5, यही तो हमको निकालना है अंतिम 5। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, ये 4 4 0 हो गया यानी 75। तब बोला है कि औसत, औसत क्या होगा देखिए, बिल्कुल, तो औसत 5 संख्याओं का औसत, औसत होता है संख्या बराबर कुल संख्या। देखिए औसत बराबर, औसत होता है कुल संख्या, कुल योग बराबर संख्या। तो योग क्या है, योग, तो योग हमारा 75 है और संख्या क्या है, 5 है। तो इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 हासिल बचा 25, 50 25 यानी 15। ये 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 15, 5 संख्याओं का औसत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है। सब लोग का आंसर आ गया। देखिए समझिए, कह रहा है कि 15 मैचों का औसत रन 35 है, तो इसका योग निकालिएगा तो 525 आ जाएगा। तो अंतिम 10 मैचों का औसत, औसत क्या है 45 है, तो इसका योग निकालिएगा तो 450 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अंतिम 5 मैचों का औसत उसका क्या होगा। 5 मैच अगर एक बोलता है ना, तो यही आपका 75 आंसर हो जाता। 5 बोला है तो इसलिए संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका 15 आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये लोग आप लोग बना कर दिखाइए, कल एक को प्रश्न हो चुका है ऐसा प्रश्न। कह रहा है कि 300 तक क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 300 तक क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बनाइए इसको, बिल्कुल सब लोग के सही आंसर आया था। कहीं दिक्कत होगा वहां पूछिए लोग, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सब लोग का आ रहा है, 150 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कह रहा है कि 300 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 300 तक देखिए हम, तो विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 क्या हो जाए 300 तक। तो 300 तक विषम संख्या 199, 199 हो, सॉरी 299 हो जाएगा, 299। 300 से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या 299 हो जाएगा। तो क्या बोले थे पहले, समझिए, अगला एथी में बोले थे अंतर अगर समान होगा तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 बोले थे ना। तो देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ऐसा ही घटते घटते क्या होगा, सबका समान अंतर आएगा, 2 2 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर जब समान हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 है फर्स्ट और लास्ट क्या है 299। अब बटा 2 कर दीजिए, 299 में 1 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा, 300 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, 150। यही तो हमसे पूछा है। तो औसत क्या हो जाएगा, 300 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में था। ठीक है, समझिए, ये कल क्वेश्चन हो चुका है ऐसा। जब विषम निकालने के लिए करेगा ना 300, अगर 300 लेंगे तो हमारा विषम नहीं होगा, वो सम संख्या हो जाएगा, इसलिए उससे कम लिए हैं तो विषम आया। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते 299 तक जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर समान आया है ना, तो फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो उसका औसत आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, बिल्कुल सब लोग कह रहा है। 4 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न देखिए, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पी और क्यू की मासिक औसत मासिक आय 5050 रुपए है, क्यू आर की मासिक आय 6250 रुपए है। क्यू और आर की मासिक आय कितना है, 6250 रुपए है। और पी और क्यू की औसत मासिक आय 5200 रुपए है। तो पी की आय मासिक आय क्या होगा, पी की मासिक आय क्या होगा। देखिए समझिए,
कह रहा है कि P और Q, देखिए समझिए पहले, P प्लस Q की मासिक औसत है कितना है 50-50, ठीक है। देखिए 50 और 50 है, और देखिए Q और R, Q और R के कितना मासिक औसत आया है 6250, ठीक है। और देखिए P और Q के औसत मासिक है क्या है 5200। तो बोला है किसका हमको निकालना है, P की निकालना है। तो देखिए सिंपल है, P की औसत आय निकालना है ना, तो जिसमें PP होगा ना उसको जोड़ देंगे, और जिसमें नहीं होगा उसको माइनस कर देंगे। ये हम इसमें है तो इसको और इसको दोनों को जोड़कर, इसको इसमें नहीं P है तो इसको घटा लेना है, क्योंकि हमको P का पूछा है, तो जिसमें P नहीं होगा ना उसको घटा लीजिएगा। तो हमको P पहले जोड़ लीजिए, P क्या है 50-50 प्लस इसमें क्या है, तो P बराबर 0 में 0 जोड़िएगा 0, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, 2 में 0 जोड़िएगा 2, 5 में 5 जोड़िएगा तो 10। यानी ये क्या हो गया, P का मान क्या है 10,250, और हमको ये वाला माइनस कर लेना है, माइनस 6250 कर लीजिएगा तो P के ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है। 0 में 0 कीजिएगा तो 0, 5 में 5 कीजिएगा 0, 2 में 2 कीजिएगा 0, और 10 में 6 कीजिएगा तो 4। यानी P का मान क्या आ गया, ओरिजिनल मान 4 आ गया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। समझिए, जिसमें अगर P का पूछा है ना, अगर इसमें P रहता तो ये दोनों को जोड़ते और इससे घटा लेते, ठीक है। हमारा इसमें P और Q है, इसमें भी P और Q है, तो इसमें दोनों का मान क्या है P है, तो ये दोनों को जोड़ लिए, और इसमें नहीं है तो इसको माइनस कर लिए। इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया है 10,250 रुपए, ठीक है। और इसका P और Q और R का मान कितना है, Q और R का मान है 6250, 6250 माइनस कीजिएगा तो 4000 रुपए क्या हो जाएगा, P का ओरिजिनल आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि x तथा x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, समझिए। कह रहा है कि एक संख्या जो है इसका औसत क्या है y है, तो इसका योग निकालिएगा तो xy हो जाएगा, xy हो जाएगा ना। जैसे देखिए बोले थे दो संख्याओं का औसत अगर 5 है तो योग क्या होता है संख्या गुने औसत, तो 5 दूना 10 हो जाता है योग। तो x इंटू वाई कर सकते हैं, इसको गुना किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई किए, ठीक है, समझे। अब देखिए अब कर रहा है दोनों सेकंड, देखिए कर रहा है कि x, हाँ कह रहा है कि y संख्या है और उसका औसत क्या है x है। तो y जो संख्या है इसका औसत x है, तो इसको योग लाइएगा तो y इंटू एक्स हो जाएगा, y इंटू एक्स हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा। तो ये संख्या है मेरा, ठीक है, तो इस संख्या जोड़िए निकालिएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। इधर करिएगा तो देखिए इसमें x है इसमें x है, 2 x है 2 y है, तो 2xy लिख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो 2xy हो जाएगा। तो औसत क्या होता है कुल योग बटा संख्या, कुल योग क्या है 2xy और संख्या क्या है x प्लस वाई। देखिए तो किस ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है ए है, समझिए। कह रहा है कि ये संख्या x इधर संख्या है, इधर नीचे y है। कह रहा है कि एक संख्याओं का औसत क्या है y है, तो योग निकालेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, और y संख्याओं का औसत x है तो y इंटू एक्स इसका योग हो जाएगा, ठीक है। तो योग हम दोनों का योग निकाले तो 2xy हुआ है। क्यों 2 है, क्योंकि 2x है 2y है, तो एक x कॉमन ले लिया है तो 2 कॉमन इसमें ले लेंगे तो x और y बचेगा, तो 2xy हो गया। और इसको जोड़िएगा तो x प्लस वाई, तो
योग क्या होता है, संख्या कुल संख्या बराबर कुल संख्या, योग बराबर कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या। तो इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाता है, तो ठीक है। तो 2xy हो गया ये, और इस संख्या से इसको भाग दे दीजिएगा तो इसका योग आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कह रहा है, कह रहा है कि पांच संख्याओं का औसत 140 है। पांच संख्याओं का औसत कितना है, 140 है। तो उनमें से एक संख्या को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। एक संख्या को हटा दी जाती है तो शेष चार संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। एक संख्या हट जाता है तो शेष उसका चार संख्या जो बचता है उसका औसत क्या हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है। कह रहा है कि तदनुसार हटाई गई संख्या क्या होगी। बिल्कुल एक नंबर जो प्रश्न बताए थे ना वो उसी पर आधारित है। इसको पहले बनाकर देखिए, सब लोग बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, योग लाने के लिए पांच संख्या है, इसका 140 है तो 140 इंटू 5 कर दीजिएगा लोग। और एक संख्या जो हटा दिया है ना, तो 5 में से एक गया तो कितना बचा, 4। और 4 का औसत दे दिया 130, तो 130 में मल्टीप्लाई कीजिएगा और कुल में से इसको माइनस कीजिएगा तो उसका आ जाएगा जो हटाया गया है संख्या, ठीक है। बिल्कुल आ गया सब लोग का, ऑनलाइन वालों को देखिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पांच संख्या है, पांच संख्याओं का औसत 140 है। पांच संख्याओं का औसत क्या है, 140 है। तो इसका योग लाइएगा तो 140 गुने 5 कर सकते हैं, तो 14 25 70, एक जीरो है तो एक जीरो यानी 700। अब देखिए एक संख्या जो हटा दी गई है तो 5 में से एक गया तो 4, हटाई गई संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 130। तो इसका भी योग लाइए तो 130 गुने 4 कर सकते हैं, 13 चौका क्या हो गया, 52। और जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। अब क्या करें कि हटाई गई संख्या, तो 12 में से छोटा घटा लीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, ये क्या हो गया, हटाई गई संख्या है। हटाई संख्या है, हटाई संख्या हमारा है क्या है, 1 है। और इधर से हटाइएगा 700 में से 520 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 0। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी 180। तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए हटाई गई संख्या 180 है। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो 180, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। 180 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझिए पांच संख्याओं का औसत क्या है, 140 है। तो योग लाएंगे तो 140 में 5 से गुना करेंगे तो 700 आ जाएगा। और एक संख्या हटा दिया है तो चार संख्या बचा। चार संख्याओं का औसत योग क्या है, औसत है 130। तो योग लाएंगे तो एक 520 आ जाएगा। तो देखिए इसको घटाएंगे, वो संख्या हटाई गई संख्या क्या होगी, तो 5 में से 4 गया तो 1, हटाई गई संख्या आ गया। अगर यहाँ हटाई गई संख्या यहाँ 6 रहता, यहाँ 4 रहता, तो हटाई गई संख्या 2 होता, तो 180 में 2 से भाग देते तो 90 आता। लेकिन यहाँ क्या है, हटाई गई संख्या 1 है। तो कुल इधर माइनस किया तो 180 आया है, तो 180 क्या हो गया, हटाई गई संख्या हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आया था। देखिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत क्या है, 30 परिणामों का औसत 20 है। और फिर बोल रहा है कि 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है। तो बोल रहा है कि सभी परिणामों का औसत क्या होगा, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। सभी परिणाम निकालना है। पहले देखिए, पहले 30 परिणाम दे दिया है, 30 परिणाम का औसत क्या है, 20 है। तो इसका योग लाइए। योग लाने के लिए क्या बोले हैं, औसत गुने संख्या। औसत क्या है, ये हमारा औसत है, ये संख्या है। तो लिख सकते हैं 20 गुने 30 बराबर 3 दूना 6 और 2 जीरो है तो 600। अब देखिए 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 30 है। तो योग लाने के लिए क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 30 गुने 20, 30 गुने 20 बराबर 600। बोला है कुल संख्याओं का औसत क्या होगा। कुल संख्या मेरा क्या है, 0 और 3 2 5, कुल संख्या 50 है। इधर देखिए 600 और 600 क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो औसत योग क्या हो जाएगा, योग औसत क्या हो जाएगा, देखिए कुल संख्या
कितना है 50 है। योग बटा कुल संख्या कर दीजिए, 0 से 0, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 बचा तो 5 चौका 20 यानी 24। तो हमारा क्या आ जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। देखिए तो 24 कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का 24 आ गया है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी में 24 है। समझिए आप लोगों का कहीं प्रॉब्लम। बिल्कुल देखिए 30 संख्या पहले दिया है, 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग लाइएगा तो 30 20 गुने 30 कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, योग उसका 600। फिर बोल रहा है कि 20 संख्या, यहाँ ना कि योग बोला है, औसत बोलता तो ये यहाँ हो जाता है, और बोलता कि 30 संख्याओं का औसत 20 है तो यहाँ बोला था, तो यहाँ 20 रखे हैं। संख्या के सामने संख्या रखिएगा, औसत के सामने औसत रखिएगा। तो देखिए 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो दिएगा तो 600 इसका भी आ जाएगा, उसका भी 600 आएगा। लेकिन संख्या और औसत को अगर इधर उधर कर दीजिएगा तो आंसर भी गलत आएगा। तो देखिए संख्या हमारा क्या है, 30 और 20 50 संख्या है, और इधर 600 है, इधर 600, 1200 क्या है योग है। तो हमको औसत लाना होता है, तो योग बटा कुल संख्या, योग 1200 है 50, तो 0 से 0 काट दीजिए, और 5 से 12 को काटिएगा तो 2 बार में 10, इधर 8 से 2 बच गया, तो इधर लाइएगा 0 तक तो 20 हो जाएगा, 5 से 20 कट गया 4 बार में, ठीक है। और क्या हो जाएगा 24 आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर डी में था, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न देखिए, ये सब वीवीआई प्रश्न एसएससी का है, ठीक है। ऐसा ही जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगला प्रश्न इसके आगे कल बताया जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।